Good morning, everyone. My name is Rahul, and you are watching Teaching Warrior चैनल। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो बड़ी दीपावली पे और गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाई। आपके बहुत सारे मैसेज आए, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना मैसेजेस किए। ठीक है, तो दोबारा से 2 दिन के बाद ये कंटिन्यू करते हैं सीरीज़, और ये निरंतर चलती रहेगी इसी तरीके से। एक होता है अमूल और एक होता है अमूल्य। अमूल का मतलब समझ रहे हो? मूल मतलब होता है जड़, और अ मतलब होता है विरोधी। तो बेजड़। अमूल्य मतलब क्या होता है? अनमोल। क्या होता है? अनमोल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बेजड़ और अनमोल। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही प्रकार के लिंग हैं हिंदी के अंदर। संस्कृत की बात करेंगे तो वहाँ नपुंसक लिंग भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो घास अच्छी है, तो ये तो हो गया स्त्रीलिंग। आय बढ़ रही है, व्यय हो रहा है, नहर बड़ी है, तो व्यय हो रहा है, व्यय हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। अच्छा, अच्छी से भी निकाल सकते हो आप लोग आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। इन शब्दों में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? अब देखो, शब्द के मैंने भेद बताए ना, 3 प्रकार के: रूढ़, यौगिक और एक योग रूढ़। ठीक है, ये रचना के आधार पर है। यौगिक क्या होते हैं? जितने भी आप तत्पुरुष समास के उदाहरण पढ़ते हैं वो सब आपके यौगिक में आते हैं। जितने भी आप बहुब्री के उदाहरण पढ़ते हैं वो सब आपके योग रूढ़ में आते हैं। रूढ़ वाले सिंपल होते हैं, जैसे मैंने कह दिया पानी, पा प्लस नी, ये हो जाएगा रूढ़। ठीक है, तो इसमें जो आपका चक्रपाणी दे रखा है, ये बहुब्री समास का एग्जाम्पल है। किसका? बहुब्री समास का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? योग रूढ़। और पाठशाला, पाठ के लिए शाला, संप्रदान तत्पुरुष, तो ये हो जाएगा यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक। ठीक है, समझ में आया आपको? आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षोल्लास, हर्षोल्लास में कौन सा समास होगा? तो हर्षोल्लास में हर्ष प्लस उल्लास, हर्ष और उल्लास, इस तरीके से। हर्ष और आ रहा है ना बीच में, और आ जाए या योजक चिन्ह आ जाए छोटा सा बीच में लगता है ना, तो इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास। इसमें क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। समास का उल्टा क्या होता है? व्यास या विलोम कह सकते हैं आप इसे। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। ठीक है, अव्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसकी जो आंसर की है ना, विद आंसर की के मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। टेलीग्राम का लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और इसमें आंसर की नीचे लगाई हुई है। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, वाक्य संरचना की दृष्टि से बताना क्या है? हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, केवल सरल वाक्य। कैसा है? सरल। रचना की दृष्टि से कितने होते हैं? सरल, संयुक्त, मिश्र। मिश्र में क्या होता है? ट्रिक लिख लो। ट्रिक बताई ना मैंने आप लोगों को, कि की आ जाए, जो सो, ज्यों त्यों, ये सब किस में आते हैं? मिश्र में। संयुक्त में क्या आता है? किंतु, परंतु, इसलिए, वरना और एवं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं संयुक्त में। ठीक है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा इसका? सरल वाक्य। नेक्स्ट, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, तो आश्चर्य से चकित, इसमें क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, दुबला पतला, दुबला पतला में क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास, दुबला और पतला। बहुत सारे लोग अव्ययी भाव इसमें सोच सकते हैं, मगर ऐसा मत सोचना है। इसका मैंने बिल्कुल कंफर्म कर लिया है, पहले मुझे भी डाउट होता था, मगर इसका आंसर द्वंद्व समास ही है। ये 100% राइट है। पहले मुझे भी 1-2 टीचर्स ने बताया था अव्ययीभाव होगा, मगर इसमें अव्ययीभाव नहीं होता, द्वंद्व ही है। ठीक है, नेक्स्ट है खूबसूरत। अब देखो, इसमें बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, अच्छा ये बता दूं, DSSS जानते हैं आप, उसका पेपर है ये हिंदी का। तो ऑफिशियल आंसर की भी मैंने इसमें लगाई है, और उसी के हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। मैंने जो, जैसे खूबसूरत, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कर्मधारय, मगर इसमें क्या है? अव्ययीभाव समास। और मैंने टीचर से भी कंफर्म कर लिया। खूबसूरतों कभी सुना है? नहीं होता। मैंने हमेशा आपको बताया होगा कि जितने भी एग्जाम्पल हैं अव्ययीभाव के,
उनका बहुवचन नहीं बनता, इसीलिए खूबसूरत में क्या है, अव्ययीभाव समास। ठीक है, याद रखेंगे आप। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है दिन रात, तो दिन और रात क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। बीच में एक छोटा सा लग रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। और चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं आपके, 20। चिन्ह प्रकार नहीं होते, सॉरी, चिन्ह कितने हैं आपके, इस तरीके से पूछा जाएगा कि चिन्हों की संख्या कितनी है, तो वो है 20। अब देखो मुहावरा पहचानना है। देखो एक नई चीज़ सीखी थी, नई चीज़ क्या पता थी मगर मैं बता नहीं पाता था आप लोगों को। तो देखो मुहावरा अरबी भाषा का होता है, ये तो हर बार मैंने आपको बताया। ठीक है, मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। मुहावरे ना लक्षणा शब्द शक्ति होती है मुहावरों में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और लोकोक्ति में क्या होती है, लोकोक्ति में होती है व्यंजना। ठीक है, मुहावरों में कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि मुहावरे में कौन सी शब्द शक्ति है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी और आनंदित महसूस होगा जब आप 1 सेकंड में उत्तर लगाएंगे, लक्षणा। ठीक है, भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनने का मतलब क्या है, चूहे से डर जाना, कोई मतलब नहीं। गुस्से से का आपने दीनहीन होकर सहम जाना, दीनहीन होकर सहम जाना। और मैंने आपको बताया ना, मुहावरे के पीछे क्या लगा मिलेगा आपको, ना। क्या मिलेगा, ना। इसमें ना 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 है ना, समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट में पूछा करो। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होने का मतलब क्या है, बहुत कीमती होना, कीमत का अंदाज़ा लगाना, ये तो नहीं होगा। सौंदर्य से लगा हुआ, प्रसिद्ध, बहुत कीमती होना होगा इसका। क्या होगा, बहुत ही कीमती होना। क्या बताया मैंने आपको, इसका क्या हो जाएगा आपका, अंगूठी का नग होने का बहुत ही कीमती होना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो नावों पर पैर रखना, दो नावों पर पैर रखना। कहते हैं ना, दो नावों पर सवार हो गए तो गिरना ही है, तो दो विरोधी बातें करना को कहते हैं दो नावों पर पैर रखना। ये हिंदी का आया हुआ पेपर है आप लोग जो कर रहे हैं। चोर पर मोर, चोर पर मोर का आशय क्या हुआ, चोर पर मोर का मतलब होगा एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त। ठीक है, कदम लड़खड़ाना, देखो ये मेरे से गलत हो गया था। ठीक है, तो मैं अपनी जो है ना गलती मानने में कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ, जो बात है वो है। कदम लड़खड़ाने का मतलब होता है टिक ना पाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे से भी गलत हुआ, तो आप लोग भी इसे स्टार मार्क कर सकते हो और आगे के लिए तैयार कर सकते हो। इतने ही क्वेश्चन थे, और ये उत्तर तालिका इसमें दे रखी है मैंने, आंसर की इसमें ना आप लोग डाउनलोड कर लेना आंसर की के साथ इसे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। आप लोगों का आज का क्वेश्चन है संज्ञा के भेद बताने, संज्ञा के भेद। ठीक है, ये बताना है आपको आज। ठीक है, बाकी अपना अपना ख्याल रखेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।